सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है के मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों आज हम जो मैं कल क्लास को स्टॉप किया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 तक 11.1 जो आपकी पुरानी बुक है 12.2 उसके 6 क्वेश्चन तक अपन ने पढ़ लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से पढ़े। देखो क्वेश्चन साथ में पढ़े, आपके पास बुक होगी, ठीक है, बुक से आप क्वेश्चन साथ में पढ़े। मैंने यहाँ पे लिख दिया 11.1 जो अभी किताबें चल रही है उसमें है, और पुरानी बुक में 12.2 है। मैं 12.1 और 12.3 सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा अपनी क्लासेस में, आप बने रहना हमारे साथ, ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं कि अपनी क्लासेस कैसी रहती है ना देखने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक chord of a circle of radius 12 cm subtend an angle 120 degree at the center। एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है जिसकी त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर। ये कोण है सर्किल की, ठीक है। ये सेंटर पर यानी केंद्रीय जो एंगल है, सेंट्रल एंगल है, ये कितना 120 डिग्री है। कितने डिग्री है ये 120 डिग्री। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल के लिए या फॉर्मूला लगाते हो। देखो सेगमेंट ऑफ द सर्किल का, सेगमेंट ऑफ द सर्किल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का ये सूत्र आप लगाते हो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आप लिख देते आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। लेकिन वो कंडीशन थी आपका थीटा 90 या 90 से छोटा रहे, लेकिन अब थीटा आपका 90 से बड़ा है तो आप क्या लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे हाफ, इसको आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऐसा लिखते हैं। लेकिन हमको देखो ये एरिया सेगमेंट आपका ये है, वृत्तखंड आपका ये है, इसके लिए आपको देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये तो बेस है, आधार है, तो आपको आधार भी फाइंड करना पड़ेगा। और इसकी आपको जो हाइट है आधार इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई भी फाइंड करनी पड़ेगी। मैं ट्रिग्नोमेट्री आपकी जो है 9 चैप्टर की तरफ लेके चल रहा हूँ। ये जो 120 डिग्री है ना, देखो आर यहाँ में लिख देता हूँ कितनी आपकी 12 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल था थीटा आपका, जो केंद्रीय कोण था 120 डिग्री था, ठीक है। लेकिन इसको मैं आधा आधा कर लेता हूँ। देखो यहाँ से ये 60 इधर और 60 इधर, ठीक है। अब मैं इसको नाम दे रहा हूँ, इस पॉइंट को एम नाम, क्या नाम दे रहा हूँ एम। आपने पढ़ा होगा 9 चैप्टर के अंदर कि ट्रायंगल के अंदर अपन क्या करते हैं। देखो जो ट्रायंगल होता है, देखो ये 90 डिग्री, ये थ्योरम है आपके 9th क्लास के अंदर कि परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या है बेटे बराबर रहेगा। लेकिन देखो मैं लिख रहा हूं पहले यहाँ पे इन ट्रायंगल OMA, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, या 90 डिग्री है, ध्यान रखना ये 90 डिग्री है। तो OMA में मैं क्या लेके चल रहा हूं, देखो 9 चैप्टर के अंदर परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूज यानी लंब, आधार और कर्ण में से कोई भी एक चीज गायब कर देता है, एक थीटा और आपको एक चीज दे देता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में सब मेरे को यहाँ पे AM फाइंड करना है। सपोज करो अभी AM, अब AM क्या है थीटा के जस्ट सामने वाली साइड है, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, जस्ट अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है। तो इस क्वेश्चन में देखो एक ट्रायंगल OMA मैं क्या देखो मुझे एक तो क्या चाहिए ये चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर है आपका, यानी AM क्या है आपका लंब है, ठीक है। कर्ण कभी चेंज नहीं होता। तो आप देखो हिंदी मीडियम में आपने पढ़ा लाल बटे कक्का, ठीक है, ये साइन कोस टेन। और देखो लंब और कर्ण किस में आता है, लंब और कर्ण, देखो लंब और कर्ण किस में ले लेंगे अपन साइन थीटा में, ठीक है। साइन थीटा बराबर कितना लंब बटे कर्ण। लेकिन वीडियो अपना इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को ध्यान में रखते हैं, तो ये बना रहा हूं मैं यहाँ पे। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर
बोले, सोना चांदी तोले। मैंने सारी बातें लिखी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये क्या है, ट्रिक है अपने फॉर्मूला याद करने की। इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन कोस टेन, देखो साइन में पी अपॉन एच लिखता है पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको मैं इरेज करूंगा, अगर आपको लिखना है लिख सकते हैं। देखो साइन आपका जो थीटा वो कितना है 60 डिग्री, साइन 60, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा, लंब क्या होगा, थीटा के जस्ट अपोजिट होता है तो एएम, एएम परपेंडिकुलर हो जाएगा। और कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा आपका ओए, कितना हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज ओए साइन 60। देखिए साइन 60 बराबर एएम कितना आपका, एएम को एएम ही रहने दें, एएम आपको गिवन नहीं है, ठीक है। और ओए आपको कितना देगा 12। मैं यहां पे लिख रहा हूं sin 60 की वैल्यू आप अच्छे से जानते हो, √3 अपॉन कितना होता है 2, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देखेंगे अपन इसको, am को am ही रहने देंगे और नीचे कितना है 12। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ 2 है और यहाँ 12 है तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे इक्वल हो जाता है 2 6 12। अब am यहाँ पे कितना रहेगा, देखो यहाँ 1 रह गया, am को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो am ही रहेगा बराबर 6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3, ठीक है। am कितना आ गया 6√3, जितना am उतना ही bm रहेगा, क्योंकि है ना परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं bm। bm भी आपका कितना रह जाएगा, bm बराबर कितना am, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6√3, ठीक है। दोनों बराबर है। हमको तो क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो आपकी जो ए बी साइड है वो कितनी आ जाएगी, ए बी बराबर कितना आ जाएगा am प्लस bm, दोनों को ऐड कर देंगे भैया, am को और bm को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो am कितना आपका 6√3 और bm भी कितना 6√3, तो ये जो ab की वैल्यू निकल के आएगी भैया, ये आ जाएगी 6 और 6 12√3। आपको ऐड करना बताऊं, अगर यहाँ पर रूट है और यहाँ पर भी रूट है सेम है तो इन दोनों को ऐड कर दो और जो रूट है उसको लिख दो। सपोज करो √3 को एक लड्डू मानते हैं तो 6 लड्डू और 6 लड्डू कितने लड्डू हो जाएंगे, 12 लड्डू, आराम से ऐड कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे जो AB की वैल्यू आई AB, मैं AB यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कितनी आई 12√3। अब हमको इसका हाइट भी चाहिए, ठीक है। हाइट को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। देखिए अगर आपको पता लग जाए कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या रहेगा बेस, और बेस किस में आता है, आधार। देखो आधार, इसको बोलते हैं आधार। आधार और कर्ण किस में आ रहा है, cos थीटा में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार बटे कर्ण लिख देंगे इसको, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं, देखो cos को b अपॉन h, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, b अपॉन h। तो देखो cos थीटा कितना आपका 60, तो आधार कितना हो जाएगा आपका om, और हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कितना रहेगा 12। cos 60 की वैल्यू बच्चों होती है 1/2, cos 60 वैल्यू 1/2 और om अपॉन कितना 12। बिल्कुल सेम कंडीशन आगे पिछले इसकी तरह। देखो ऐसे काटते हैं 2 1 जा 2 2 6 जा 12। तो जो आपका om है वो कितना आ जाएगा, देखो om * 1 का om 6 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे पर 6 है तो 6, तो om जो आपका है वो 6 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक बार आप om में om भी लिख देता हूं 6 सेंटीमीटर। कितना आया om 6 सेंटीमीटर, तो ये देखिए om को मैंने यहां लिख दिया है 6 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या आ गया ab, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करूंगा एक बार के लिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैंने यहां से कुछ चीजों को इरेज कर दिया है, मिटा दिया है। देखिए आप है ना, इसमें √3 भी काम आ रहा है, तो √3 की जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में बोला है इसमें क्या लेनी है, √3 आपको लेना है 1.73, है ना 1.73। मैं पिछली क्लासों में उसको बताया हूं 1.732 लेते हैं, लेकिन जितना बोला है उतना ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले। और जो पाई है, पाई की आपको वैल्यू इसमें लिए 3.14। अब आपको का मेन क्वेश्चन क्या था, सेगमेंट ऑफ द सर्किल, जो वृत्तखंड है कौन सा, ये वाला, तो करेस्पॉन्डिंग का मतलब ये वाला, संगत
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा आपसे, तो पाई की वैल्यू आपको लेनी है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ 3.14, ठीक है। आर स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 12 और थीटा कितना हो जाएगा, अब देखो आप सेंट्रल एंगल कितना था, मैंने बताया था 60 और 60 कितना हो जाएगा 120। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा कितना था 120 डिग्री, ठीक है। थीटा 120 डिग्री था, तो थीटा है आपका 120 अपॉन कितना 360, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार आपका कितना है, तो देखो ये 12√3 कितना आ जाएगा 12√3 और आपकी जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर थी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ऊंचाई है ना, यहाँ पे जगह नहीं थी, साइड में लिख दिया मल्टीप्लाई से, ठीक है। अगर कटे तो काट देंगे 0 से, यहाँ लिख दिया भैया ना 0 से 0, 12 3 जा 36 यानी 12 की 36, 3 से कट रहा है, देखो 3 चौके 12, अब कुछ नहीं कट रहा 3.14 और देखो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना 48 आएगा, 12 चौके 48, ये कट रहा है देखो यहाँ, ठीक है। इसको अपन लिख देंगे 2 6 की 12, 6 को और 6 को मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 इसके मल्टीप्लाई में आप लिखोगे तो 6 6 जा 36√3। अब √3 की जो वैल्यू है अपन लिख देते हैं 3.14 इंटू 48 माइनस 36 और √3 की वैल्यू आपको लिया 1.73, ठीक है 1.73 है। एक बार आप इसका मल्टीप्लाई चेक कर ले अपने पास में, फिर मैं आपको मल्टीप्लाई इसका करके लिखता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में देखो टाइम लगता है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई मैंने किया है ना साइड में, आप देखिए मल्टीप्लाई 3.14 और 48 का मल्टीप्लाई मैंने किया, आप मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई किया तो दो डिजिट पहले पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया, यहाँ क्या आया 150.72, ठीक है। ऐसे मैंने 1.73 और 36 का मल्टीप्लाई किया तो ये आपका है 62.28, इन दोनों का डिफरेंस करके देखोगे तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जो माइनस सेगमेंट है लघुगत खंड है, इसका क्षेत्रफल आ गया। अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ने का प्रयास करें। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field। एक घास का मैदान है, खेत है, कैसा वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी भुजा आपको 15 मीटर दे रखी है। इसके एक कोने पर घोड़े को बांधा गया और उसकी रस्सी कितनी ली गई 15 मीटर, यानी रस्सी कितनी ली गई, घोड़े के जो रस्सी लगा रखी है वो 15 मीटर है। यानी आगे क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इसमें दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, द एरिया ऑफ द पार्ट दैट फिल्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी घोड़ा कि कौन से हिस्से में चल सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं हॉर्स कैन ग्रेज, घोड़ा चल सकता है, घोड़ा चल सकता है, ठीक है। कितना एरिया, देखें स्क्वायर का जो थीटा होता है, एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, यहां से यहां तक आपको कितना लिया इन्होंने 5, तो आर का काम कौन करेगा, देखो इसके अंदर आर का काम 5 मीटर और जो थीटा है इसका वो रहेगा 90 डिग्री। आप देखोगे ढंग से तो एक त्रिज्या खंड बनता है, त्रिज्या खंड क्या होता है, 2 रेडियस और एक आर्क, 2 त्रिज्या और एक चाप के बीच का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगा दो, द हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या लिख सकते हैं आप कि हॉर्स कैन ग्रेज में घोड़ा कितना चल सकता है, तो आप यहाँ अगर एक लाइन लिखना चाहें ब्रैकेट में कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेक्टर लिख देंगे, ठीक है। पाई के वैल्यू क्वेश्चन में बोला है, कुछ देख लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में बिल्कुल पाई के लिए इसने बोला यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। हर क्वेश्चन में ये बात बताता हूं, अगर पाई को 3.14 के लिए नहीं बोले तो इसको डिनोट करते हैं 22/7 से, इससे दर्शाते हैं 22/7 से। तो पाई की वैल्यू कितनी ली अपन ने 3.14 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। आर कितनी लेंगे इसमें, देखो यहां से आर तक कितना 5, ये मैंने आपको बता भी दिया 5 मीटर, तो 5 × 5 और थीटा कितना लेंगे इसका, त्रिज्या खंड का जो सेंट्रल एंगल है केंद्रीय कोण है 90 डिग्री, नीचे कितना आ जाएगा 360, ठीक है। अब अपन इसको कैंसिल करते हैं भैया ना, देखो 0 से 0 9 4 जा 36
अब कुछ नहीं कट रहा, 4 से देखो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1.57। अगर और कुछ करना चाहे तो काट सकते हैं, देखिए अपन काट लेते हैं इसको 2 से। देखो ये हो जाएगा आपका 2 छोटा है तो पहले लगा देंगे 0.2 7 जा 14, फिर 2 7 जा 14, फिर 1 बच गया, 2 8 जा 16, फिर आपका आ जाएगा 1 2 5 जा 10। यानी आप लिख सकते हो 0.785 मल्टीप्लाई बाई 5 5 जा 25। ठीक है, इनका एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भैया, जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा। यहाँ पे अपन ने देखिए मल्टीप्लाई किया है 0.785 मल्टीप्लाई बाई 25, तो आपका जो आंसर आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं एक बार। अब आता है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, क्वेश्चन सेकंड मैं पढ़ रहा हूं एक बार। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इन द रॉक वर 10 मीटर। देखिए ये क्या, अगर रस्सी को अपन 5 की जगह कितना कर दें 10 मीटर, यानी कहने का मतलब ये है, ये इसको कितना बढ़ा देता है, यहां से यहां तक कितना कर देता है 10 मीटर। कितना कर देता है 10 मीटर। ठीक है, ये 10 मीटर कर दिया। पहले यहां से यहां तक 5 मीटर लिया था इसने। ठीक है, अब कितना कर दिया इसको 10 मीटर, तो इसमें 2 रेडियस हो जाएंगे। देखो बड़ी आर्म को जो बड़े त्रिज्या है उसको मैंने बड़े से डिनोट किया है, 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और इसका थीटा कितना रहेगा 90 डिग्री। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, आपको 2 सेक्टर दिखाई देंगे, इसमें 2 त्रिज्या खंड है। देखो एक तो यहां से लेके देखेंगे यूं, ये वाला बड़ा, और एक ये छोटा जिसका एरिया अपन ने फाइंड किया था अभी। अपन को ये कह रहा है कितना एरिया बड़ा है, यानी ये जो रेड रेड सा मैंने कलर किया हुआ है ये कितना है, ये फाइंड करना है। तो आप इसका देखो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कैसे कर देंगे, जो बड़ा आपका सेक्टर है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 है, इसमें से जो छोटा सेक्टर है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसको लेस कर देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, इसकी वैल्यू पहले ही फाइंड कर ली थी 19.625, वो लिख देंगे और आगे इसको सॉल्व कर देते हैं भैया। देखिए ठीक है, पाई की अपन इसने बोला था कि 3.14 ही ले, बिल्कुल इसकी बात का मैं पूरा सम्मान करते हुए 3.14 ले रहा हूँ। r कितनी लेंगे भैया 10, कितनी लेंगे 10 into 10, सेंट्रल एंगल 90 डिग्री और आपका ये नीचे 360 है। ठीक है, इसकी वैल्यू थी 19.625, ये अपन ने पहले ही फाइंड कर लिया था। इसमें जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर देखें, काटे इसको कट गया, 9 4 जा 36। ठीक है, और 2 2 जा 4, इसको अपन ने काटेंगे तो 1.57 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा 2 से कैंसिल कर रहा हूं, 0.2 7 जा 14, फिर 1 बच गया, 2 8 जा 16, फिर 1 बच गया, 2 5 जा 10, यानी आ गया आपका 0.785 मल्टीप्लाई बाई 10 into 10 करो 100 माइनस 19.625। अब देखिए डबल जीरो से अपन इसको मल्टीप्लाई करें, देखो 78500 सीधा मल्टीप्लाई कर दो। आपको इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, डबल जीरो लगा दो। 3 डिजिट पहले पॉइंट है 1 2 3, तो राइट हैंड देखो 1 2 3, 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो। 78.50 में से 19.625 लेस करें भैया ना, तो देखो ये 10 - 5 करेंगे तो 5 बचेगा, इसको 9 9 - 2 करेंगे तो 7। ठीक है, ये कितना रह जाएगा आपका 4, 14 - 6 करो कितना बचेगा 8, और पॉइंट ये कितना रह जाएगा 17 17 - 9 करो कितना रहेगा आपका 17 - 8। ठीक है, 6 - 1 करो कितना आएगा आपका 58 पॉइंट। अगर आपने घटाया सही है तो आंसर सही रहेगा ना, एक बार आप घटाव देख लें इसका कि जो घटाव है वो सही है, यानी 58.875 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही घटाया अपन है ना। ठीक है, आंसर शीट में बिल्कुल यही आंसर है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं क्वेश्चन जो आपका है 9 इसकी ओर बढ़ता हूं ना। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से देखें भैया ना। ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। ब्रूच का मतलब होता है मेडल, एक मेडल है। ठीक है, वो चांदी के तार से बनाया गया है
और इस मेडल का जो सिल्वर मेडल है सर्कुलर शेप में वृत्ताकार है, इसकी आपको डायमीटर दे रखी है 35 mm, यानी व्यास कितना दे रखा है इसका, डायमीटर मींस व्यास 35 mm। हम अच्छे से जानते हैं r इज इक्वल टू d/2 होता है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं क्या कर रहा है। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर, 5 डायमीटर है, ध्यान से देखना मैंने इसमें लिखा है, समझना। ये 1 है तो देखो ये कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे 1 देखो ये 1, तो ये 1 ही यहाँ पे काउंट करेंगे। पूरा डायमीटर का मतलब होता है व्यास, क्या होता है व्यास, तो ये 1 है। देखो 2 को आप देखो 2, इधर भी 2 लिखा और इधर भी 2। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में इसको 10 पढ़ लेते हैं। डायमीटर वो होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो देखो सेंट्रल से जो है जी कॉर्ड निकलेगी वो जीवा होती है, तो ये आपके 5 डायमीटर है। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे क्या पूछा है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो आप देखो टोटल लेंथ ऑफ वायर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल लेंथ ऑफ वायर, तार की कुल लंबाई, तार की कुल लंबाई। आप अच्छे से देखेंगे, देखना ना, क्लासेस आपने और भी देखी होंगी और भी होती है। मेरा प्रयास रहता है कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से बच्चे को समझ में आए, ठीक है। चाहे अपन को कॉमन लेना पड़े, किसको कहां पे काटना है, ये सारी बातें मैं हर क्वेश्चन पे बताता चलता हूं। तो देखो इसका टोटल लेंथ ऑफ वायर, तार कहां यूज हो रहा है, तो देखो पेरीमीटर ऑफ द सर्किल में भी आपका तार काम में आ रहा है, ठीक है। तो सर्किल का जो पेरीमीटर होता है, वृत्त की परिधि होती है, वो होती है 2πr। क्या होती है भैया, 2πr, ठीक है। और 5 डायमीटर है, एक ये पूरा है, एक ये पूरा है, तो 5 डायमीटर का मतलब कितना हो जाएगा 5 × d प्लस 5 × d, 5 डायमीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं अपन, ठीक है। 2 को 2 लिखा। पाई के लिए अगर एक बार देख लेते हैं कुछ वैल्यू लिखा है क्या, बिल्कुल कुछ नहीं लिखा पाई के लिए, तो पाई की वैल्यू लिख देते हैं 22/7। आर कितनी है इसकी 35/2 mm है, प्लस 5 × डायमीटर कितना है इसका 35 mm डायमीटर था इसका। कटे उसको काट लेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल, 7 5 जा 35। अब कुछ नहीं कट रहा, 5 दूनी 10 यानी 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, प्लस देखिए 5 5 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 प्लस 1 15 प्लस 2 17। ऐड कर लो 0, ये 5 7 प्लस 1 8, ये 285 mm। ये जो तार की लंबाई है ये ना कुल 285 mm है। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको मैं पढ़ाता हूं, उससे पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके सेकंड पार्ट में देखो क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछता है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ग्रुप, यानी प्रत्येक त्रिज्याखंड, देखो कितने त्रिज्याखंड बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 सेक्टर बन रहे हैं। तो हमको इसका सेंट्रल एंगल जरूरत पड़ेगी 1, तो प्रत्येक बराबर है, तो देखो मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री होगा 360 डिग्री। इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है, तो ध्यान से देखना 0 से 0 कैंसिल, यानी थीटा आपका आ जाएगा सेंट्रल एंगल 36 डिग्री, ठीक है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो आप क्या लिख देंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है। प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये आप फॉर्मूला लगा दें पाई r² θ/360, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको 22/7 मैंने बताई थी, वो लेनी है। ये पाई की वैल्यू ले दी। r कितनी है आपकी 35 mm/2, यानी 35/2 35/2 2 टाइम, थीटा कितना 36/360 डिग्री, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। कटे उसको काटने का, काट देंगे, 36 से 36 कैंसिल हुआ और यहाँ पे बचेगा 10। और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 7 5 जा 35, और ये आ गया आपका 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये कटेगा 2 1 जा 2, ये आएगा 11। नीचे अब कुछ नहीं बचा आपके, यहाँ पे बचा 11 × 35/2 × 2। देखें, देखो 35 1 जा 35, 35 से कम 35, 35 1 जा 35 प्लस 3 के 38 अपॉन कितना 2 2 जा 4। इसको अपन कैंसिल कर लेते हैं भैया ना। देखो 4 कितने बचे, 4 9 जा 36, 4 नाम 36, 2 बच गए, यानी इसको अलग होगा तो 25 हो जाएगा। 4 6 जा 24,
यानी 4 6 24, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगा लेंगे, 4 दूनी 8 और फिर 2 बच गया, 4 पंजे 20 यानी 96.25 mm²। ठीक है, ये इसका एरिया आएगा। और लेंथ आपकी आई थी लेंथ आपको मैंने बता दी 96.25 mm² और लेंथ आपकी 285 mm आई थी ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अब आता है आपके क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इस पेपर 10 बना देता हूं भैया, 90 है पढ़ेंगे पर क्वेश्चन को पहले। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, एक छाता है, बरसाती छाता, उसमें 8 ताने हैं। रिब्स का मतलब होता है ताने। एक देखो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखें। आर इक्वली शेप्ड अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्किल। ये कह रहा है कि माना कि जो अम्ब्रेला है ना बिल्कुल एक फ्लैट सर्किल, एक वृत्त है। आगे क्वेश्चन में कहता है ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आगे कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी इसके और इसके बीच का क्षेत्रफल देखिए, अगर आप एक का लेंगे, देखो प्रत्येक का आ जाएगा। तो ये पूछा कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया है, तो ये हो गया आपका त्रिज्याखंड। मैंने लिखा एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्याखंड, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला आपका वही लगेगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। r आपको गिवन है, थीटा कैसे निकालेंगे, 1 2 3 8 सेक्टर बन रहे हैं, 8 त्रिज्याखंड बन रहे हैं, 8 का भाग दे देंगे 360 में। कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का। ठीक है, फार्मूले में लगाओ, आंसर पाओ। पाई की वैल्यू आपके 20/7। एक बार देखता भाई पाई की वैल्यू क्वेश्चन में चेंज करता है, इसमें लिखा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा। पाई को 22/7 लिखेंगे। r 45 × 45। ठीक है, थीटा भी आपका 45 और अपॉन कितना 360। कटे उसको काटने का प्रयास करते हैं ना, तो देखो ये 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36, 5 1 जा 5 5 8 जा 40। दोबारा देखो 9 से काटा है, 9 5 45, 9 4 36, 5 1 5 5 8 40 और कुछ कटा नहीं है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 22 × देखो 45 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पर 5 दिखाई दे तो अकॉर्डिंग वैदिक मैथ के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और यहाँ पे जो इक्वल डिजिट है इसमें इसको 1 से बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 20। नीचे कितना है 8 7 जा, और भी कुछ करें तो काट लेते हैं स्क्वायर में। देखो इसको मैं अगर 4 कर दूं और इसको 11 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको 11 कर सकते हैं भैया। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 7 4 जा 28। अब आपको 28 की टेबल मुश्किल आती होगी, कोई बात नहीं है, आपके एनसीईआरटी की बुक में यही कर रखा है। या तो आप पॉइंटों में डिवाइड दे सकते हैं, कोई बिल्कुल मना ही नहीं है। अगर आपको नहीं आती है, बड़ी टेबल आ जाती है नीचे, तो आप इसको एज इट इज लिख के छोड़ सकते हैं। देखो है ना, पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 11 5 का 55, 11 2 जा 22, 22 + 5 कितना होता है 27, यानी 11 5 55, 11 दूने 22 और 5 27। यहाँ पे सीधा लिख देते हैं, 0 और है, 11 दूने 22 बटे कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे देखो बुक में भी आंसर यही है। अगर आप चाहें, फिर बता रहा हूँ, अगर आप चाहें किसी बच्चे को 28 की अगर टेबल आती है तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक। ठीक है, बाकी इतना ही करके छोड़ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, ए कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। कार है, आप जानते हो कार के आगे जो शीशे पर वाइपर लगे होते हैं पानी साफ करने के लिए, 2 वाइपर लगे हुए हैं और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, यानी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। आगे लिखा है ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ कितना 25 सेंटीमीटर। प्रत्येक वाइपर की जो त्रिज्या है ना वो 25 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन में कहता है और सेंट्रल एंगल आपको दे रखा है 115 डिग्री, केंद्रीय कोण 115 डिग्री है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स।
यानी जो दो ब्लेड है कार के आगे, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि कार पे दो ब्लेड है, दो वाइपर है, जिनकी लेंथ आपको 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर गिवन है। ये अगर एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करते, ओवरलैप भी नहीं करते। अब ये कह रहा है टोटल एरिया कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, दो त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो बराबर 2 इंटू लगा दिया मैंने, क्या लगा 2 क्यों लगाया बता दिया भाई, दो वाइपर है ना, तो लिख देंगे 2। पाई की वैल्यू को फिर एक बार देखते हैं, कुछ लिखा है क्या इसने, पाई की वैल्यू इसने बिल्कुल 22.7 लिखा है ना, 22 क्वेश्चन में लिखा है। आर कितनी है इसकी 25 इंटू 25, केंद्रीय कोण है इसका 115 डिग्री। ठीक है, बट्टे कितना 360। अब कुछ कटेगा तो काट लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्कुल कट गया, ये देखो 180 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया 180, किससे कट के 2 से कट के। अब 5 से कैंसिल करते, देखो 5 5 सा इससे कर लेते हैं, 5 2 जा 10 प्लस कितना बच गया 1, 5 3 जा 15, 3 आए ध्यान रखना। 5 से काटो, 5 3 15, 3 बच गए, 5 6 30, 36। अब कुछ नहीं कट रहा है, अपना रहता है मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई और भी है, बिल्कुल है, 2 से कट जाएगा देखो 18, और ये कितना रह जाएगा 11। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 2 8 जा 16। अब कुछ नहीं कट रहा भैया, ऊपर रह गया 11 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 23 इंटू 7 इंटू 18। ठीक है, अब क्रॉस नहीं हो रहा था, पर मल्टीप्लाई कर लेते, देखो है ना, मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो ये जो 23 है ना, इसको यहां से लेके मैं आगे लिख रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 11 3 जा 33, 11 3 33, 11 2 जा 22 प्लस 3 25, यानी 253 इंटू 25 इंटू 25। अभी पिछले क्वेश्चन में तरीका बताया था, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे दोनों सेम है, तो 5 का स्क्वायर लिख दो 25। यहाँ पे तो है ना, इसको 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 2 3 6, 18 को और 7 को मल्टीप्लाई करो, 18 7 126 आता है। ठीक है, अब इनका एक बार मल्टीप्लाई करते हैं अपन। ठीक, मल्टीप्लाई आप भी करके देखें और मैं भी करता हूँ। ठीक है, कितना मल्टीप्लाई आता है देखते हैं। आप देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया साइड में। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, इनका मल्टीप्लाई यानी 253 और 625 इन दोनों का 253 इंटू 625, इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने। ठीक है, 5 3 जा 15 करके ऐसे, तो मल्टीप्लाई आपको आता है, आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आया 15 81 25, कितना लिख देंगे 15 81 25। ठीक है, नीचे आ जाएगा 126। ठीक है, सेंटीमीटर में है, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई देखिए मैंने साइड में किया है ना, ये मल्टीप्लाई है, एक बार अच्छे से देख लेना, इसको अलग लिख लें आप और स्क्रीनशॉट ले लें। फिर क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ चेंज कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ढंग से पढ़ेंगे, पर क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पे भी। टू वार्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 डिग्री। ठीक है, देखिए समुद्री जहाजों में जहाजों को सूचित करने के लिए कि आगे खतरा है या नहीं है, तो इसमें आपको दे रखा है लाइट हाउस लगा हुआ है, जो अपनी लाइट को फैलाता है कहां तक 16.2 किलोमीटर तक, चेक कर लेता है कि आगे कोई खतरा है या नहीं है। तो यानी जो आपके एरिया कवर हो रहा है वो हो रहा है 16.2 किलोमीटर तक। तो जो रेडियस का काम करेगा यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे लाइट हाउस है, तो ये समुद्र में अपनी लाइट को कहां तक पहुंचा रहा है 16.2 किलोमीटर तक, इधर भी 16.2 किलोमीटर रहेगा। ठीक है, ये वो है, ध्यान रखना भैया, ये रेडियस का काम करेगी 16.2 किलोमीटर। थीटा आपको देगा 80 डिग्री, क्वेश्चन में लिखा भी है आपको ऑफ एंगल 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री है 80 डिग्री। ठीक है, और फाइंड द एरिया ऑफ द सी, यानी कितना समुद्री एरिया कवर करता है और विच द सी पार वार्म, जहां तक जहाज को सूचित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप सीधा क्या निकाल देंगे इस क्वेश्चन के अंदर भी, एरिया ऑफ सेक्टर, और इसमें पाई की वैल्यू 3.14 दी है, तो लगा देंगे 3.14
मल्टीप्लाई बाई 6.2 है तो 5 एक बार देखते हैं। यहाँ 6.5 है बेटा ना, अभी गलती हो जाती बच गया तो यही थे क्वेश्चन में ऐसा, ठीक है 6.5 है। एक बार और देख लेते हैं, 80 डिग्री है 6.5 है, ये पीछे लिख देते हैं 6.5। अब निकालते हैं, देखो 6.5 इंटू 16.5 6.5 16.5 16.5, ठीक है 16.5। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहा हूँ। क्लासेस अच्छे लगे तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब आपने कर रखा है, कमेंट लाइक करके बताएं कैसी क्लासेस रही है ना, ठीक है। कई बार जल्दबाजी में देखिए दोनों मीडियम पढ़ाते हैं तो बोलने में फर्क पड़ जाता है। यहाँ पे 6.5 होगा तो लिखा आपको 16.5 है 16.5, ठीक है। और आपका जो थीटा है सेंट्रल एंगल है वो है आपका 80 डिग्री, नीचे आपका कितना आएगा 360। जो कैंसिल हो रहा है कर दें, 0 से 0, देखिए 4 9 जा 36, 4 2 जा 8। आप देखो 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, पॉइंट 1 बच गया, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से हो रहा है, देखो 3 5 जा 15, पॉइंट 1 बच गया, 3 5 जा 15। अब नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं वही 3.14 इंटू, देखो 2 है इसको आगे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 5.5 इंटू 5.5, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 6.28 मल्टीप्लाई, देखो बार बार बताते चल रहा हूँ, अगर लास्ट में 5 है और ये डिजिट सेम है तो 5 का स्क्वायर 25 और एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 जा 30। स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो फाइंड करते हैं उस टेबल में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना क्लास को। अब इन दोनों का एक बार मल्टीप्लाई करके देख ले भैया, क्या इसका मल्टीप्लाई आ रहा है, जो भी मल्टीप्लाई आएगा राइट आंसर रहेगा। तो देखिए मैंने इसका मल्टीप्लाई किया साइड में, आप मल्टीप्लाई देख लेना, ये मल्टीप्लाई किया इसका 6.28 मल्टीप्लाई बाई 30.25 यानी 30.25, ये मल्टीप्लाई आया इसका। लेकिन देखो आप 4 डिजिट पहले पॉइंट है, देखो 2 ये 4, तो 4 डिजिट पहले पॉइंट लगा लें, 2 2 4, ये आ गया आपका 189.97। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब भी नहीं रह जाता, इसलिए आपका आंसर ये लिख दो किलोमीटर स्क्वायर। अगर आप लिखते हो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर तो राइट है। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखें ना, ये क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, इसको मैं साफ से लिख देता हूं दोबारा। क्वेश्चन नंबर 13 पहले तो इसको पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखें। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, एक गोल टेबल है जिसमें 6 डिजाइन बना रखे। देखो 1 2 3 4 5 6, ज्यादा बन गई है ना, देखिए एक बार 1 2 3 4 5 6 7 बन गई, 6 डिजाइन है भैया, ठीक है 6 डिजाइन है 6। तो अपन इसको हटा लेते हैं एक बार समझने के लिए। ये लो 1 2 3 4 5, ये तो 8 बन गई थी अपने ना। एक बार अपने डिजाइनों को चेंज करेंगे, 6 ही है अपन है ना, ज्यादा बन गई थी इसमें डिजाइन, ठीक है 6 ही डिजाइन है। इसको सर्किल को मिटा के इसकी जो डिजाइन है उसको एक बार चेंज कर देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर देख लें, ये एक टेबल है, 6 डिजाइन, इसमें 1 2 3 4 5 और 6 डिजाइन बना रखी है ना। इसको मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है। अपन ने इसमें ज्यादा बना दी थी, जितनी है उतनी बना लेते हैं, ठीक है। ये लो, अब गिनो तो कितनी है 1 2 3 4 5 और 6, 6 डिजाइन है। और आपको इसकी रेडियस भी कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। कितनी रेडियस है, थीटा आपका कितना हो जाएगा, 6 डिजाइन है, देखो 6 डिजाइन है आपके पास में, ये लो। तो थीटा कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे अपन 360 को कंप्लीट एंगल को, तो 60 डिग्री आ जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। ये डिजाइन बनाने के लिए आपकी जो लागत लग रही है एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 0.35 रुपए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लग रहे हैं। तो पहले अपन इसका एरिया निकाल देंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे त्रिज्याखंड लिखा है ना, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, वृत्तखंड।
एरिया ऑफ सेगमेंट, SEGMENT। त्रिज्या खंड की जगह क्या लिख देंगे इसको, वृत्तखंड। ठीक है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अगर थीटा छोटा है 90 से, तो अपना जो फॉर्मूला था मैं आपको बताते आ रहा हूं पहले ही, ये लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखें भैया पाई की वैल्यू आपके पास में 22/7 है, आर कितनी है, रेडियस कितनी है इसकी 28 इंटू 28, थीटा कितना है आपका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री अपॉन कितना 360 माइनस आर स्क्वायर यानी 28 इंटू 28 साइन 60 ले लेंगे, यहाँ पे कितना ले लेंगे साइन 60। थोड़ा सा दबा के लिख रहा हूँ, जगह नहीं है ना। देखिए 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 अपॉन 2। ध्यान से देखें ना, ये साइन 60 है, साइन 60 है। अब कुछ कटे तो उसको काट लेंगे, 0 से 0। और ये भी देखो है ना, आपसे क्वेश्चन में एक बात और पूछिए, 6 सेगमेंट है, 6 वृत्तखंड है, तो आप यहाँ पे अगर देखो जो भी आ रहा है एक का आ रहा है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितने 6 सेगमेंट है, तो आप तो सीधा लिख दो टोटल एरिया, यहाँ पे टोटल कुल वृत्तखंड का कुल क्षेत्रफल। तो कुल अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे क्या करो आप है ना, ये 6 से मल्टीप्लाई करो, बाद में करना पड़ेगा, उससे बढ़िया अपन यहीं पर कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई, बेस्ट रहेगा। पड़ेगा ये लो, उधर से भी वो क्लोज रहेगा, यहाँ पे ये अब ब्रैकेट लगा दो यहाँ, ये लो 1। अब 6 6 36, 7 4 28 और कैंसिल हो रहा है ये। देखें यहाँ मत काट देना, या गलती करते हैं बच्चे कहीं यहाँ से उड़ा देते हैं सीधा, पहले पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा। ये देखो 2 3 6 और 2 2 4। अब नहीं हो रहा कुछ भी, नीचे 3 है, यहाँ पे लिख देंगे 6 22 इंटू 28 इंटू यहाँ पे कितना है 2 अपॉन कितना यहाँ पे 3 माइनस, देखिए 28 इंटू 28 और साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। ठीक है, अगर आप ऐसे इसको काटना चाहे तो काट दें, 40 लिख दें, फिर अपन यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, या इसको 40 लिख देंगे। फिर आप ध्यान से देखो √360 की जो वैल्यू है, सॉरी साइन 60 की वैल्यू है, साइन 60 का जो मान है वो है √3/2, तो आप इसको कैंसिल कर दें यहीं पे। देखिए ये कर दिया मैंने 1 और यहाँ पे 14। ठीक है, और √3 की वैल्यू आपको 1.7 पहले से दिए इन्होंने, यहाँ लिख देता हूँ 6 ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर कुछ होता है तो। देखो 22 इंटू पहले अपन इसको मल्टीप्लाई कर देगा, और 28 2 होता है 56, 28 तो 56 और 28 2 56 प्लस 5 61 इंटू कितना 2 अपॉन कितना 3 माइनस, देखो 14 इंटू 14 करते हैं तो 196 आता है, 14 का स्क्वायर इंटू कितना √3 की वैल्यू 1.7 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब कटेगा तो काटेंगे, पर मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके ना, आप भी एक बार मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे ना। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया इसका, देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई लिखा है और इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये सेगमेंट है, ध्यान रखना, ढंग से अगर नहीं दिख रहा है सेगमेंट तो देखो ये मैं इसको सेगमेंट सही से लिख देता हूँ। ठीक है, सेगमेंट ठीक है, टोटल एरिया ऑफ सेगमेंट वृत्तखंड का कुल क्षेत्रफल। देखो यहाँ तक बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको काटो 3 4 12, फिर 3 बच गया, 3 1 3, 2 देखो 3 से छोटा है तो यहाँ पे लगा देंगे 0, और 3 6 18, फिर 2 बच गया, 3 6 18। अब बोर्ड पे जगह है नहीं मेरे पास में, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं साइड से इरेज करता हूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लें भैया। ठीक है, मैं यहाँ से इसको इरेज करूंगा, फिर दिक्कत आएगी फिर आपको। या कर रहे हैं इस क्वेश्चन को 6 ब्रैकेट 410.36 माइनस 33 और 3.2 ये। अब उसका अपन देखो 410.66 में से 333 पॉइंट है, 2 लेस करेंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा
77.46 कितना आएगा यहाँ पे, ये लो 77.46, ये मैंने घटाया था, एक बार घटा के आप भी देख लेना 77.46। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 प्लस 3 कितना आएगा 39 पॉइंट, 6 7 जा 42 प्लस 3 45, 6 7 जा 42 प्लस 4 46, यानी आएगा आपका 465.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार देखें भाई, 6 6 36, 6 6 36 और 3 39, 6 7 42 और 3 45 और 6 7 42, 465.96 है ना। एक बार आप मल्टीप्लाई देख ले भैया ना, मल्टीप्लाई में कई बार गड़बड़ी होते ही समस्या हो जाती है पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, मल्टीप्लाई चेक करें एक बार, ये 70, इसको घटा के देखें भाई, 6 में से ये 6 रहेगा, 6 में से 2 गए तो 4, यहाँ थोड़ी सी अपनी देखो 6 नहीं 4 रहेगा यहाँ पे ना, फिर आपका आंसर सही आएगा। 6 6 से 36, 6 4 जा 24 प्लस आप 3 करोगे तो 27 आएगा यहाँ पे ना, 27। ठीक है, और 6 42 प्लस 44 आएगा यहाँ पे 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपकी जो कॉस्ट दे रखी थी क्वेश्चन में, वो एक बार मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ कितनी दे रखी है। कॉस्ट है आपकी 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो लागत, कॉस्ट भी निकाल देंगे, इसमें लागत कितनी आएगी जो आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आपको दिया था 0.35 रुपीस, ये RS। ठीक है, तो टोटल आपके पास में 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अपन क्या करेंगे, इसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 464.76 इंटू 0.35, फिर वो आ गया मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई तो आपको करने पड़ेंगे, देखो मल्टीप्लाई कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी आती है ना, तो मल्टीप्लाई के लिए तो ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया 464.76 का 0.35 से, तो आपका जो आंसर आएगा 162.68 रुपीज़। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए ना, ऐसे क्वेश्चन है, डायग्राम में थोड़ा सा आप ध्यान रखें। मैंने अपने स्टार्टिंग में 8 डायग्राम बना दिए इस क्वेश्चन के अंदर, आपको 6 लेने थे और टोटल इसका जो एरिया लेना है आपको, क्योंकि 6 का पूछा था, और टोटल जो डिज़ाइन थी उसका आपका एरिया उसका कॉस्ट पूछिएगी 1 सेंटीमीटर, यानी 0.35 रुपीज़ लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो अपने जो टोटल एरिया है यहाँ पे, ये आया था 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पूछा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट आएगी 162.68, यानी 162.8 रुपये आएंगे। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब आता है इसका आखिरी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को पढ़े, ऑप्शन दे रखे इसमें 4। एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कब, जब आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है P और रेडियस R को किससे डिनोट कर रहा है, कैपिटल R से, यानी बड़े R से। ऑप्शन दे रखे 4, तो आपको मैं बता देता हूं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। देखो समझो आप, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360। जो भी ऑप्शन से अपनी ये वैल्यू निकल के आती है ना, वही ऑप्शन राइट है। देखें यहाँ 360 है, अगर इसको काटेंगे अपन तो ये कट के 90 रह जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है सीधा सीधा। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। दूसरे में भी देखो यहाँ पे 180 है, जबकि अपन को कितना चाहिए 360, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ 360 है, लेकिन 2 से अगर अपन इसको काटेंगे तो ये भी 180 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। देखो इसको देखो आप, अगर 2 से इसको काटें तो 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 6 जा 12। देखो P अपॉन 360, देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, P थीटा है आपके पास में, P नीचे कितना 360, पाई बिल्कुल पाई है, R स्क्वायर। तो इससे जो ऑप्शन निकल के आएगा क्या आएगा, देखो पाई R स्क्वायर आपका यूं का यूं, थीटा की वैल्यू कितनी है P अपॉन कितना 360। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और अपनी क्लास के जो सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। सबका धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नई क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें अपनी क्लास को, लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी रही। धन्यवाद।